हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शोभा बुटीक फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग। तो बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब और प्यारा से एक लाइक करें और वीडियो में एंड तक बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, ये है अस्तर। पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे, फिर बाद में हमें इसको मेन कपड़ा बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले मैं अस्तर कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें अस्तर कटिंग करनी है। तो पहले मैं इसको डबल कर लेंगे। देखिए दोस्तों, डबल कर लेंगे तो मेरे फ्रंट में ओके हैं। तो मुझे फ्रंट ओपन करके अपनी तरफ बिछाना है। इस तरीके से ये ओपन है, तो इस तरीके से बिछा लेंगे। बढ़िया सा इस तरीके से बिछा लेंगे और पहले हमें इसको सीधा कर लेना है कपड़ा। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। दोस्तों देखिए, सीधा हो गया हमारा कपड़ा। तो देखिए दोस्तों, हम किस नाप से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी नाप है, ये 15 इंच लंबाई है, 39 इंच चेस्ट है। इसमें मैंने 1.5 इंच लूजिंग दे रखी है। 32 इंच कमर है। तो दोस्तों, इस नाप से हम कटिंग करेंगे। तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमें किनारी किनारी की तरफ से हमें आधा इंच का निशान लगा लेना है। इस तरीके से निकाल देना है आधा इंच। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच फोल्डिंग ले लेना है नीचे से। ये जो रहेगी हमारी कमर है ब्लाउज की। और अब 15 इंच लंबाई है, तो ये बेल्ट वाला है। तो हमें क्या करना है, ये 15 में से 1.5 इंच जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 16.5 इंच। इसलिए 1 इंच हमारा बेल्ट में मार्जिन जाएगा और आधा इंच शोल्डर पे मार्जिन रहेगा। तो ये शोल्डर है, तो शोल्डर हमें यहाँ रखना है 12 इंच। तो 12 इंच के हो गए आधे 6 इंच। तो मुझे 6 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो है, हमें आर्म होल की लेंथ की लंबाई का निशान लगाना है 6 इंच पे, ज़्यादा नहीं लगाना है, 6 इंच पे लगाना है। इस तरीके से दोस्तों बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और 6 इंच हमें इधर भी रखना है इस तरीके से। आर्म होल का निशान है ये भी। इस तरीके से हम इसको बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो 39 इंच चेस्ट है, तो 39 का आधे हो गए 19.5, 19.5 का आधे हो गए 9.25। कहने का मतलब 39 के चौथाई भाग हो गए हैं 9.10। तो 9.10 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से गुलाई कर लेंगे इस तरीके से ये। अब हम लगाएंगे प्लेट का निशान। तो प्लेट का निशान हम जो डटका लगाएंगे सबसे नीचे वाला, तो ये लगाएंगे हम 10.5 पे। ये 10.5 पे लगाएंगे। इसकी गैप रखनी है हमें 4 इंच। तो 4 इंच पे गैप हम कर देंगे और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे एक निशान ये। अब ये जो 4 इंच गैप है, तो 4 इंच हमें यहाँ पर भी गैप रखनी है कमर पे, कमर के पास में यहाँ पे भी 4 इंच। और यहाँ से दोस्तों हम इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से ये। अब ये जो प्लेट है, हमें गहरी कितनी डालनी है दोस्तों, ये कम से कम 2 इंच की। तो 1 इंच इधर रखेंगे, 1 इंच इधर रखेंगे, तो 2 इंच गहरी हम प्लेट डालेंगे इसकी। सबसे नीचे वाली कमर वाली प्लेट, ये कमर वाली प्लेट है, तो 2 इंच गहरी रखनी है। इसलिए चेस्ट के हिसाब से गहराई होती है। किसी का चेस्ट जब ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से गहरी प्लेट डालते हैं, और नहीं तो हमें साइड में गुलाई से सिलाई लगाना पड़ती है। तो हम जो इस प्लेट को गहरी डालेंगे ना, तो ये हमें गुलाई से इस तरीके से निशान नहीं लगाना पड़ेगा सिलाई। अब एक ये है, अब इसकी गैप रखते हैं हम 1.25 इंच की। अब 1.25 इंच इधर भी रहेगी हमारी। अब इस प्लेट से कम आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम कम से कम ये भी 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे ये। और यहाँ से हम ये क्रॉस कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। अब यहाँ से भी हम
इसको भी इस तरीके से क्रॉस कर देना, थोड़ा सा अंदाज से अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं करना है क्रॉसिंग, इस तरीके से। अब ये भी हमारी कम से कम 1 इंच की प्लेट ये वाली हो जाएगी हमारी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी देखो ये 39 पौने 10 हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेट जितनी गहरी है, 1 इंच की प्लेट है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये तो मेरा प्लेट में दब जाएगा, तो हमारा प्रॉपर 39 इंच आ जाएगा चेस्ट। अब लगाएंगे कमर का निशान, तो कमर है 32 इंच। तो दोस्तों देखिए ये है 32 इंच कमर, और ये जो है 32 इंच कमर है। तो दोस्तों ये जो हमें रखना है 32 चौथे भाग हो गए हमारे 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद में जितनी ये गहरी प्लेट है उतना ही मुझे एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगा लेना है। 2 इंच गहरी है तो 2 इंच पे निशान हम लगा देंगे। ये हमारा फिक्स निशान हो गया कमर और चेस्ट का, इस तरीके से। अब हमें मार्जिन लेना है लूज टाइट के लिए, तो हम दोस्तों कम से कम 2.25 इंच मार्जिन लेते हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई 1.5 इंच लेता है, कोई 2 इंच लेता है, लेकिन दोस्तों हम इसमें 2.25 इंच मार्जिन ले रहे हैं। और इस तरीके से इसको भी निशान लगा देंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आप भी निशान लगा सकते हैं। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग, अब हमें क्या दोस्तों करना है, अब हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान हम कितना लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम 3.25 रखेंगे, कम से कम 3.25 रखेंगे। अब यहाँ पे हम 2.25 रखेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से निशान पहले हम लगा देंगे सीधा करके। सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से आधा पौना इंच ऊपर इस तरीके से गुलाई कर लेंगे, इस तरीके से। ये हमारी बहुत अच्छी डिजाइन बन जाती है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रॉपर निशान लगा लेना है, उसके बाद में ही बेल्ट का निशान लगाना है। ठीक है, लेकिन मार्जिन जो है बेल्ट का 1 इंच मार्जिन रखना ना भूलें, लेकिन इसका एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन अलग से लेना है। और आधा इंच होता है हमारा जो शोल्डर पे निशान शोल्डर का मार्जिन होता है, उसका आधा इंच लेना है, तो टोटल 1.5 इंच मार्जिन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने पहले ब्लाउज बना रखा है, अब ब्लाउज है इसी नाप का ये भी है। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लुक आई है, इसी लुक में ये भी ब्लाउज आएगा। तो इस हिसाब से मुझे ये ब्लाउज की कटिंग करना है, और इसी नाप का ही ब्लाउज है ये भी। तो देखिए दोस्तों अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो इस तरीके से यहाँ से हम, तो देखिए दोस्तों ये कट गया हमारा फ्रंट। अब हमें यहाँ से आर्मोल नाप लेना है, कितना आर्मोल है हमारा, ये आ रहा है 18 इंच आ रहा है, और मुझे 17 इंच आर्मोल चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ के नापा है यहाँ से, तो ये हमारा प्रॉपर आ जाएगा 17 इंच, इसलिए आधा इंच मेरा मार्जिन चला जाएगा कंधी पे। तो 18 इंच आ रहा है, तो 18 का आधे हो गए 9, तो 9 इंच आ रहा है। अब इसको हम बैक कटिंग करेंगे, तो बैक कैसे कटिंग करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से हमें इस तरीके से इसको बिछा लेना है घुमा के। अब मुझे बैक कटिंग करनी है, इस तरीके से रख लेना है इसी फ्रंट को ऊपर से, इस तरीके से। और बैक कम से कम पौना इंच एक्स्ट्रा कटती है कंधी से, इस तरीके से। अब इसको भी शोल्डर में 12 इंच रखेंगे, तो 12 का आधे हो गए 6 इंच, तो मुझे 6 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरीके से। इसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से। अब दोस्तों ये प्लेट जो है हमारी, तो हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से कटिंग करेंगे आर्मोल, इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको निशान लगा लेंगे इस हिसाब से। तो देखिए दोस्तों इस हिसाब से फोल्ड करके कटिंग करेंगे, और यहाँ से हमें
अब कट कर देना है आर्म होल। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर कटिंग करनी है बैक की, 1.5 इंच छोटा कटिंग करना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे एकदम इस तरीके से। और यहाँ से भी हम कम से कम 1.5 पौने 2 इंच होल्डिंग का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये अस्तर मेरा कट चुका है बैक फ्रंट का। तो देखिए दोस्तों, पहले हम 1.5 का निशान लगाएंगे साढ़े बैक पे, और यहाँ से 4 इंच गैप रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी हम 4 इंच पे गैप रख लेंगे, और 4 इंच ये भी इस तरीके से। इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। ये जो है ये हल्की रहेगी प्लेट हमारी डट, ये जो रहेगी हमारी 1.5 इंच की रहेगी, ज़्यादा गहरी नहीं रखनी है इसको। ये बैक की है डट इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब हमें 39 के चौथाई भाग यहाँ पे भी लगा लेना है, पौने 10 पे, और इस तरीके से हम सीधा निशान लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बैक, तो बैक का भी निशान लग गया है। ये हमारा फ्रंट, ये दोस्तों हमारा फ्रंट है। तो ये फ्रंट का भी निशान लग गया है। अब हमें इसको बेल्ट अभी अलग नहीं करनी है, ये मेन पल्ला कटिंग करेंगे तो उसके बाद में साथ साथ में ही ये अलग होगी बेल्ट का। अब देखिए दोस्तों, अब हम मेन पल्ला कटिंग करेंगे। तो मेन पल्ला कैसे कटिंग करना है, देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ बॉर्डर है। ये देखिए दोस्तों, इसमें है डिजाइन, इसमें ये जो है ये तस्वीर बनी हुई है, ये हाथी है। तो ये मुझे इसके हिसाब से कटिंग करनी है। ये दोस्तों ऊपर को इस तरीके से रहना चाहिए, बॉर्डर रहेगा नीचे इस तरीके से। इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या कटिंग करनी है, पहले हमें बैक कटिंग करनी है, इसलिए बैक में बॉर्डर रहेगा। तो हमें इस हिसाब से इसको यहाँ से हमें बैक बिछा लेनी है, इसके बॉर्डर से इस तरीके से बराबर देख लेंगे, इस तरीके से बिछा लेंगे। अब इसको हम इसके बराबर बिछा के कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बैक कट चुकी है हमारी। अब कटिंग करेंगे हम फ्रंट। तो फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे, फ्रंट हमें इस तरीके से घुमा लेना है, इस तरीके से बिछा लेना है इसको। ये जो है इसको देख लेना है बराबर है कि या नहीं है, इस तरीके। तो दोस्तों, ये ऊपर रहेगा अपनी साइड में, जैसे मैंने अस्तर रखा था वैसे इसको भी ऊपर रखना है, और उसको बिछा के कटिंग कर लेना है। इस हिसाब से बिछा के इसको भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये बाजू कपड़ा है, बाजू कटिंग करेंगे हम बाद में। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैक फ्रंट कट गया है, बेल्ट वाला ये ब्लाउज है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है बेल्ट वाले ब्लाउज की। तो इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये जो है मेन पल्ला भी इसके नीचे है और ये अस्तर है। अब हमें इसको अब इसके एक साथ में बेल्ट इसको कट कर लेना इस तरीके से, इस तरीके से बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग हो गई है। इसी हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राम राम।